मैं गिर गया था। मैंने चेक कराया था तो मुझे एक तो पहले जब मैं गिरा तो मुझे पाँव में लगी थी। पाँव में जब लगी तो वो तो 2-3 महीने के बाद मुझे ठीक हो गया था, लेकिन ये जो मुझे बैक में जो स्पाइनल थी मेरी, इसका मुझे पता नहीं था। लेकिन 6 महीने के बाद मैं जब सोया हुआ था रात को तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ यहाँ अटक रही है। तो मैं फिर काफ़ी दर्द हुई, तो 2017 में मुझे इस प्रकार की समस्या जो थी प्रॉब्लम हुई थी। मैं जब खेल रहे थे तो मैं एक डंगा था काफ़ी बड़ा, उसे गिरा था नीचे, पाँव के बल जब गिरा तो मुझे पाँव में लगी। लेकिन ये जो लगी थी इसका मुझे उस टाइम कोई महसूस नहीं हुआ था। 6 महीने के बाद मुझे ये पेन लगा होने। फिर मैं काफ़ी चलने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बैठने में और खड़े होने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्या जो आती। बैठने में ऐसा था कि जब मैं बैठता था ज़मीन के जब नीचे बैठना तो ये मेरा जितना भी पोर्शन था नीचे वाला वो एक तरह से जाम हो जाता था, दर्द होती बहुत ज़्यादा, नीचे को जाती थी, बहुत ज़्यादा दर्द, पूरी जकड़न जो होती है ऐसे हो जाती थी। लेकिन जब मैंने उठना तो मुझे एकदम मैं सीधा नहीं उठ सकता था, धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को सीधा करना, इस प्रकार की समस्या थी। और फिर मैंने कुछ हॉस्पिटल में, नाम तो क्या लूँ, लेकिन मैं जगह जगह गया, अच्छे हॉस्पिटल में गया, उनको भी बताया तो उन्होंने जो रीढ़ समस्या थी उसके एक्सरे लिए, दवाइयाँ भी अच्छी अच्छी महंगी महंगी दी, इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं ऐसे अपने इसमें व्यस्त रहा, स्कूल जाता रहा। और एक बार जब मैंने सुना आपके फेसबुक पे, मैंने किसी का इंटरव्यू सुना तो मुझे ये पता लगा कि बुहाना तो अपनी एक बहुत नज़दीकी जगह गंभीर क्षेत्र है। फिर उनका इंटरव्यू सुना तो मुझे, मेरे अंदर भी एक बुद्धि जिज्ञासा जागृत थी और मैं काफ़ी उत्साहित हुआ कि नहीं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं कुछ समय फिर डिले हो गया, नहीं आ सका। लेकिन फिर मैं महीना 1.5 महीना जब एक बार फिर मैं गिरा था तब मुझे ज़्यादा दर्द हुई थी। उसके बाद मैं फिर सोचूँ कि नहीं, मैं डॉक्टर सुनील जी का बहुत धन्यवाद दूँ कि मैं जाऊँगा जिन्होंने एक छोटे से क्षेत्र जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर इतनी बड़ी जो एक फिजियोथेरेपी की सुविधा दी है, तो इसका लाभ तो उठाना चाहिए। फिर मेरे अंदर आए तो मैंने घर में बात की, मिसेस को बोला, मैंने बच्चों को बोला, तो बोलते नहीं पापा आप जाओ वहाँ, और ये नहीं ऐसे आप बहुत मुश्किल होगी तो आप जाइए। फिर मैंने डॉक्टर साहब जी को फ़ोन किया था तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दे दी। तो फिर मैं जब सुबह आया तो उन्होंने मेरा एग्ज़ामिन किया और दूसरे दिन से मेरी स्टार्ट की। तो पहले दिन से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहले तो ये था कि मैं अपना तस्मा या सॉक्स जो होती थी वो भी ढंग से नहीं पहन सकता था, इतना मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी। लेकिन पहले दिन से मैं महसूस तो मैंने नहीं किया, घर में भी गया तो मैंने ये चीज़ें महसूस नहीं की। लेकिन 2 दिन के बाद मैं जब सॉक्स डालने लगा तो मैं मेरी मेरी जो टांग थी वो सीधी ऊपर आ गई। तो मैं बड़ा ये हुआ था, मैंने बेटी को बोला, बेटी देखो मेरे तो देखो, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे 10 दिन में बिल्कुल इतना स्वस्थ कर दिया कि मैं सोचता हूँ कि मैं फिर खेलूँ, जबकि मेरी उम्र 60 साल है। और ऐसे लगता है, मैं इनसे पूछ रहा था डॉक्टर साहब क्या मैं खेल सकता हूँ, तो डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, 6 महीने साल आप रुक जाइए, फिर आप जो मर्जी करिए, खेलिए। मैं ये सोचता था कि, या मुझे उन्होंने बताया था कि स्पाइनल आपकी डिस्टर्ब हैं, तो मैं सोचता था कि क्या ये अपने आप एडजस्ट होंगे कभी या नहीं होंगे। मुझे दर्द तो होती थी लेकिन मैं सोचता था कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। फिर मैं फेसबुक पर सुनता रहता था फिजियोथेरेपिस्ट को दिल्ली, कोई कहाँ को कहाँ, फिर सोचता कि नज़दीक कहीं कहीं भी नहीं है। तो एक दिन मैंने फेसबुक पे खोला तो नज़दीक का ही आ गया। तो मैं तो फिर आपको मैंने पहले बोला कि मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे बहुत बड़ी समस्या थी, मैं पहले बोल चुका डॉक्टर साहब कि जब मैं उठता था तो मुझे उठने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे चलना तो सीधा आगे जाके सीधा होता था, मुश्किल होती थी। और खड़े एक जगह तो मैं खड़ा 2 मिनट भी नहीं रह सकता था। अब तो मैं खड़ा भी रहूँ, नीचे झुकूँ, जो मर्जी करूँ, तो मुझे ज़रा भी समस्या नहीं आती है। कोई समस्या नहीं, कोई जकड़ नहीं, बिल्कुल मैं आधा घंटा घंटा पौना पौना घंटा ही मैं काम कर रहा हूँ घर में तो कोई समस्या नहीं आती है। मतलब नोट्स में आता ही नहीं है कि मुझे दर्द हो रही है, तो मैं क्या बताऊँ आपको। ड्राइविंग मैंने पहले भी की है और उसके बाद मैं बड़ी कम की। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आप गाड़ी भी चला के देखो, तो मुझे तो ऐसे महसूस लगा कि मुझे कुछ भी नहीं। उंगली में जैसे मेरी उंगली थी जो फंस जाती थी, तो डॉक्टर साहब जी ने इसको भी देखा। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे भी प्रॉब्लम आती है कि मेरे कंधे में या कहीं से इसी रीढ़ की समस्या से तो नहीं संबंधित जगह चीज रहेगी। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने इसका भी कुछ अल्ट्रासाउंड से थोड़ा बहुत ये किया, तो आज इसमें लगभग 65% जो है फ़र्क पड़ गया है। तो इन्होंने जैसे मुझे बोला कि आप महीना 3 महीने 2-3 महीने इसको करिए, आपको ठीक हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए भी इनका बहुत धन्यवाद हूँ। आज से कोई 1.5 साल पहले मुझे
मैं सोया था, रात बेड पर सोया था, तो जब मैंने करवट ली, तो करवट जब ली तो मेरा पूरा जो घर होता है वो घूमने लगा। फिर मैं जब बेड पर बैठा, मैं सोने लगा, जैसे मैं झुकने लगा तो मुझे फिर चक्कर वो घूमने लग पड़ा। फिर मैं बैठा रहा बड़ी देर, फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाल के बेड पे लटाया। जब मैंने डॉक्टर साहब जी को बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ये भी प्रॉब्लम आती है, ये चक्कर मैंने कहीं और हॉस्पिटल में बताया था, बड़े हॉस्पिटल में बताया था। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी, एक्सरे लिया था और कान में वगैरह हर चीज़ चेक किया था। तो उन्होंने दवाइयाँ दी थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वो भी आप ठीक है, तब मुझे डॉक्टर साहब बोलते हैं आप 12 चक्कर में, डॉक्टर साहब मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मेरी समस्या बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं ठीक 10 दिन, ऐसे तो मैं 11 दिन आया, क्योंकि एक दिन उन्होंने एग्जामिन किया था और 10 दिन मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। तो 10, मैं ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने सुना था कि फिजियोथेरेपी होती है, जो एक भौतिक चिकित्सा होती है, तो मैं सुना था लेकिन देखा नहीं था। तो मैंने सोचा कि पहली बार पता नहीं डॉक्टर साहब क्या करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना मुझे कोई पेन हुआ है ना कुछ हुआ है।